ये 15 मिनट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं आपको इन 15 मिनट में एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपका 9th चैप्टर है उसका कंप्लीट रिवीजन मैं कराऊंगा, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट को सीखते हुए पीवाईक्यूज क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो वो भी मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो जरूर देखिए इस वीडियो को पूरा, और साथ ही साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को उतारते जाना, नोट्स बनाते चलना। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारी सीरीज में, जो कि हम 15 मिनट की एक रिवीजन सीरीज यहां पर मैंने आपके लिए बनाई है, प्लेलिस्ट है, जाकर देख लेना। ठीक है, तो आज जो है ये चैप्टर, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले क्या इस चैप्टर में रहने वाला है, डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे एंगल को सेट करना है, ठीक है, ऑब्जर्वर कहां होगा, हमारे ऑब्जेक्ट कहां होंगे, ये सब कुछ मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आती है वो आती है सबसे पहले लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट क्या है, इसका मतलब है कि जब एक ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो जो हमारी डायरेक्शन बनती है, चाहे वो ऊपर बने या चाहे नीचे बने, उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसका मतलब होता है लाइन बिटवीन ऑब्जर्वर आई एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जर्वर आई मतलब जो ऑब्जर्वर उसकी आंख और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की लाइन, जैसे कि मैंने यहां डायग्राम बना रखा है, ऑब्जर्वर यहां पर बैठा है तो ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखता है, ये जो लाइन होने वाली है इसे हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। आगे बात समझ में, ऑब्जर्वर यहां पर नीचे होगा, इसी तरीके से ऑब्जर्वर ऊपर भी हो सकता है ना, जैसे यहां पर है तो ऑब्जर्वर नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहां ऑब्जेक्ट बैठा है, यहां पर आपकी आई रहेगी ऑब्जर्वर की। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। अगला है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या चीज होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। इस चीज को ध्यान से समझना कि मेरी जो आईज है ना इस बेस पर रहने वाली है, ठीक है ना, अपनी आई इस बेस पर रहने वाली है, ये अपना बेस रहेगा। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, क्योंकि आप अपनी आंखों को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो आप, एंगल एलिवेशन क्या है, एंगल फॉर्म्ड व्हेन वी लुक अप एट एन ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यहां देखो, यहां ऑब्जर्वर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऊपर की तरफ देखता है, अपनी बेस लाइन से ऊपर की तरफ देखता है, तो यहां पर एक थीटा बनाएगा, यहां पर एक एंगल बनाएगा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे बात समझ में, कहां होगा, आई से ऑब्जेक्ट अबाउट, ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ होगा तब डायग्राम बनाने का हिंट भी यहां पर मैंने लिख रखा है। तो डायग्राम कैसे रहेगा कि भैया ये आपकी बेस लाइन है, अब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं। उसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन होगा कि जब आप अपने बेस से, आप बेस हैं और आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, किसी टावर पे खड़े हैं और वहां से आप नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि यहां पर है, ये हमारी मान लेते हैं कि हम ये टावर है और यहां पर हम खड़े हैं, यहां से हम जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा बेस लाइन से एंगल नीचे की तरफ जाएगा, जो कि थीटा कहलाएगा, और इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, उसी तरीके से कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट बिलो होगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ होगा, आंखें हमारी ऊपर की तरफ होगी। आगे बात समझ में, बहुत ईजी है, अभी मैं आपको पीछे डायग्राम बनाना भी सिखा दूंगा जब हम एग्जांपल लेंगे तो। बट ये तीन ही टर्म है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको लाइन ऑफ साइट बनाना आनी चाहिए, एंगल आपको एलिवेशन दे रखा है या डिप्रेशन दे रखा है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद में हम इजीली एंगल बना देंगे अपनी बेस लाइन से। ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं अपने पास में। इन टर्म्स के अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आगे बात समझ में, उसके बाद आता है हमारा कि सर थीटा कैसे फाइंड किया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होने वाले हैं हमारे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हमारे होने वाले हैं उनको कैसे किया जाएगा। अब ध्यान से देखना कि यहां पर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज ध्यान रखना आप। यहां पर हमारा साइन थीटा होता है, यहां हमारा कॉस थीटा होता है, यहां टेन थीटा होता है, उसी तरीके से यहां कॉट थीटा, यहां सेक थीटा और यहां होगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक है ना, मतलब आप क्या निकालना चाहते हैं, क्योंकि तीन ही चीजें होगी जब आप डायग्राम बनाने जाएंगे ना, तो यहां पर ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, यहां थीटा हो सकता है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। समझ में आ गई बात, ये एबीसी हम इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल को। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें पी बी और एच होगा, तो पी बी एच तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, पी अपॉन एच, इनके अपॉन लगा दीजिए, क्या बनेगा, पी अपॉन एच बनेगा। उसी तरीके से कॉस थीटा चाहिए आपको तो क्या बनेगा, बी अपॉन एच बनेगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अलग अलग ट्रिक से बच्चे याद करते हैं, इसको आप सिंपल तरीके से सीख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद में टेन थीटा की हम बात करते हैं, तो टेन थीटा हमारा क्या बनेगा, पी अपॉन बी बनेगा, पी अपॉन बी बनेगा। अब अगर आपको कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, तो हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो साइन पी अपॉन एच है तो आपका कॉसेक एच अपॉन पी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी बन जाएगा। उसी तरीके से हम सेक की बात करते हैं, सेक थीटा हमारा बनेगा एच अपॉन बी, और जो आपका कॉट थीटा है वो आपका बनेगा पी अपॉन बी। ठीक है ना, ये बेसिक चीज है। ठीक है ना, जब भी आपके पास में ऐसा फिगर बनेगा तो इन तीन में से आपको दो चीज गिवन होगी, या फिर
आपको एक चीज देकर दूसरी पूछेगा, तो थीटा की सहायता से हम ये सारी चीजें निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज लिखी है, इसको देख लेना, मोस्ट एप्लीकेशन यूज टेन, ठीक है ना। बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर हम टेन थीटा काम में लेंगे, बिकॉज हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो चीज होगी ना, ये वाली, एक तो हाइट बोलेगा और एक आपको बेस बोलेगा, तो परपेंडिकुलर और बेस में ज्यादा रिलेशन आएंगे, तो टेन थीटा को हम ज्यादा काम में लेंगे। देखो पी और बी, है ना, टेन थीटा को ज्यादा काम में आएगा, साइन थीटा भी काम में आता है, पर टेन मोस्टली ज्यादा आएगा, बस इतना ध्यान रखना, है ना। जो भी आएगा वो तो हम ले ही लेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा मेन जो काम यहाँ होने वाला है वो डायग्राम का रहने वाला है, ठीक है ना। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप अगर आप तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा और मार्क्स जो है वो कहीं पे भी आपके कट नहीं होंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ क्लियर फिगर शोइंग लाइन द स्ट्रेट एंड द लाइन ऑफ साइड एंड एंगल। इस तरीके से डायग्राम बनाना है कि इजीली हमको जो साइड ऑफ लाइन है या फिर लाइन ऑफ साइड जो है और एंगल जो है, ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखे, है ना। सबसे पहले क्या करना है, बेस बनाना है, फिर ये देखना है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये हमारी लाइन ऑफ साइड बनेगी, फिर यहाँ पर थीटा बनेगा और इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद ये बोलता है मार्क करो हाइट, डिस्टेंस और एंगल को, ठीक है ना। अगर आपको एंगल दे रखा है तो एंगल लिखिए, अगर आपको हाइट और डिस्टेंस दे रखी है, हाइट दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो ये आराम से लिखिए, ठीक है ना। सारी चीजें आप डायग्राम में इस तरीके से लिख दो कि क्वेश्चन दोबारा देखना ना पड़े और डायग्राम देखते ही आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या निकालना है, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा डायग्राम बनाना भी जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो। उसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई विच ट्राइंगल यू विल यूज, ठीक है ना, कौन सा ट्राइंगल आप यूज में कर ले रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी दो सिचुएशन बन जाती है तो वहां पर दो ट्राइंगल बन जाते हैं डायग्राम में, कंबाइंड डायग्राम में दो ट्राइंगल बन जाते हैं, तो आप कौन सा ट्राइंगल काम में ले रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। और उसके बाद आप यहाँ पर टेन थीटा ध्यान रखो, जो कि आपकी परपेंडिकुलर पर बेस होता है। टेन थीटा क्या होता है आपका, पी अपॉन बी होता है। टेन थीटा की रिक्वायरमेंट है तो टेन थीटा लिखो, अदरवाइज साइन थीटा भी हम कभी कभी रखते हैं, ठीक है ना। और सॉल्व फॉर दी अननोन, अननोन मतलब कि अगर आपको पी दे रखा है तो बी फाइंड कर लो और बी दे रखा है तो पी फाइंड कर लो, है ना। कोई भी एक चीज यहाँ पर अननोन रहने वाली है, उसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हुए सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, यहाँ बच्चे कैलकुलेशन में ज्यादा मिस्टेक करते हैं। दो जगह प्रॉब्लम आती है, एक तो डायग्राम बनाने में और एक कैलकुलेशन में, ठीक है ना। ये दो ही चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज, अगर डायग्राम बना लोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी आपकी, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम, और ये हमारे पास एग्जांपल है जो प्रीवियस ईयर का है, 2024 में पूछा गया था। ये कहता था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पर दो बिल्डिंग्स है ना, तो एक बिल्डिंग तो सिंपल है, पहले मैं बेस बना देता हूँ, यहाँ पर ये बेस है। एक तो बिल्डिंग सिंपल है जो कि हम छोटी बनाते हैं, और एक हमारी यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो कि बड़ी होगी, ठीक है ना। ये तो सिंपल बिल्डिंग है आपकी, है ना, ये ए बी बन जाएगा, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसको हम पी क्यू बोलते हैं। तो ये कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसका यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, कहां से बनता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि एक तो ये बन रहा है एंगल और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है ना। दो एंगल बनेंगे यहाँ पर डिप्रेशन के आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो ये बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो फ्रॉम लगाया है ना इसने, फ्रॉम मतलब कहां से बन रहा है आपका, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से बनेंगे ये दोनों एंगल। आई बात समझ में? तो हम इनको अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि बेस लाइन तो आपकी कैसी होगी, इस तरीके से होगी, और बेस लाइन से दो एंगल बनेंगे आपके, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, एक एंगल तो बनेगा यहां और एक एंगल बनेगा आपका इस जगह पर। ये दो एंगल बनेंगे और दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 30 और 45। तो ध्यान से देखना, ये जो छोटा एंगल बनेगा ना, ये तो बनेगा 30 डिग्री का, और ये जो बड़ा एंगल बनेगा जो कि नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये बनेगा आपका 45 डिग्री का, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। और उसके बाद बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस एक तो ये बतानी है आपको और एक आपको ये बतानी है ना। बहुत आसान है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग थी ना, उसकी लेंथ मतलब उससे एक बेस बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा वो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये हमने बनाया बेस, तो आप देखो अच्छे से कि ये अगर 8 मीटर है तो क्या ये भी 8 मीटर बनेगा, क्या ये भी 8 मीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। ये भी 8 मीटर बनेगा। और अगर हम यहाँ पर ए बी पी क्यू दे रखा है, इसको हम यहाँ पर आर बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर पी आर निकाल लें तो क्या हम पी आर प्लस आर क्यू करेंगे तो इस बिल्डिंग की लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी। उसके बाद ध्यान से देखना कि यहाँ पर कहाँ कहाँ जेड बन रहा है, ठीक है ना। जेड तो बनेगा क्योंकि यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन है, जेड बनेगा तभी एंगल सेट होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, है ना, यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां गए, उसके बाद यहां आए
और इस जगह पर गए, तो एक तो z ये वाला बन रहा है हमारे पास, बन रहा बहुत सिंपल। तो यहां हमारे पास में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के साथ में बन रहा है ये। और एक z आपको ये बड़ा वाला दिख रहा होगा, है ना, ये 45 का है, तो यहां पर जो एंगल बनने वाला है वो हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है ना, 45 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PQB लेंगे, और इसमें हम लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा हमारा होता है P अपॉन बी, तो tan थीटा, थीटा तो हमारे पास में 45 हो गया। और परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो PR प्लस RQ, है ना, PR प्लस RQ, और इसको अगर हम x मान लें तो x प्लस 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, x प्लस 8 बनेगा, और अपॉन में b भी हमें पता नहीं है, तो b हम यहाँ पर BQ लिख देते हैं, सिंपल तरीके से BQ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 से BQ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा हमारा BQ इज इक्वल टू x प्लस 8, यही बनेगा। तो एक रिलेशन यहां पर हमको मिल गया, BQ इज इक्वल टू x प्लस 8, मतलब ये PQ जो है ना वो BQ के बराबर होगा, ये PQ है x प्लस 8, तो ये PQ जो है वो BQ के बराबर हो जाएगा बहुत इजीली, और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहां छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल, PRA, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PRA लेंगे यहां पर, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो PRA में हम लगाएंगे tan 30, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो यहां हम लगाएंगे tan 30 डिग्री, जो कि बनेगा परपेंडिकुलर, मतलब PR अपॉन AR। अब ध्यान से देखो, जो AR है वो BQ के इक्वल है क्या, AR जो है वो BQ के इक्वल है, तो AR की जगह अपन क्या रख सकते हैं, BQ रख सकते हैं, है ना। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं पर समझने की कोशिश करना। tan 30 क्या बनेगा, 1 अपॉन रूट 3 बनेगा। अब PR कितना होगा, PR हमारा x है, और BQ कितना है, BQ यहां पर हमने निकाला x प्लस 8, वो यहां रख देंगे हम। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 8 बनेगा, और यहां पर बनेगा रूट 3x, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रूट 3x को इधर ले आओ या फिर x को इधर ले जाओ, तो हमारे पास में यहाँ बनेगा इस तरफ 8 तो यही रहेगा, और ये बनेगा रूट 3x माइनस x, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा रूट 3 माइनस 1, और इस तरफ हमारा चल रहा है 8, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये BQ निकल जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है ना। और BQ जो होगा ना वो हमारे PQ के बराबर ही होगा, इस PQ के बराबर ही होगा, क्योंकि tan 45 काम में लिया है ना, tan 45 1 होता है, तो P और B जो होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। थोड़ा काम आप कर लेना, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां पर 2 ट्राइंगल बन जाते हैं ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत मात्रा में पूछा जाता है। केस स्टडी भी आती है, किस लेवल की केस स्टडी आती है मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा केस स्टडी, ठीक है ना। इसको देखना क्या है ये, एन इंजर्ड बर्ड वाज फाउंड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है ना। एक बर्ड है जो कि इंजर्ड हो चुकी है, और वो एक यहां पर है ना। अगर मैं यहां बनाऊं बर्ड तो देखना इस तरीके से ये बर्ड है, ये इंजर्ड हो चुकी है ना, यहां बिठा देते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद ये बोलता था बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई, ये बिल्डिंग जो है वो 15 मीटर हाई है, ठीक है ना, ये 15 मीटर हाई है। अ फायरमैन वाज कॉल्ड टू रेस्क्यू द बर्ड, और एक फायरमैन को बुलाया जाता है। द फायरमैन यूज्ड एन एडजस्टेबल लैडर टू रीच द रूफ, ठीक है ना। और वो यहाँ पर इस बेस पर क्या लगाता है, यहाँ पर अपना एक लैडर लगाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर चढ़ेगा ना, तो यहाँ उसने लैडर का इस्तेमाल किया है इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पर वो चढ़ेगा ऊपर की तरफ। ही प्लेस द लैडर इन सच अ वे दैट द लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, इस तरीके से रखा है कि ये जो एंगल बन रहा है ना ये 60 डिग्री बन रहा है। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर यूज्ड बाय द फायरमैन टू रीच द रूफ। सबसे पहले आपको ये पता करना है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका P हो गया। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे सीखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो यहाँ पर आपका H और B के बीच में रिलेशन आ रहा है, H और B या फिर B और H कहें तो ये cos थीटा में आ जाएगा। cos 60 आप लगाओगे तो B और आप लगाओगे B अपॉन H, तो क्या यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्या लगाएंगे हम cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा होता है हमारा B अपॉन H, ठीक है ना। तो cos थीटा लगाकर यहां से हम H पता कर लेंगे, ठीक है ना, H आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट द ग्राउंड व्हिच इज लैडर वाज फिक्स्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। उसके बाद में आपको ये P पता करना है, तो इसमें तो आप इजीली tan थीटा लगा सकते हैं, देखो P अपॉन B tan थीटा में आता है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर tan 60 इज इक्वल टू 15 अपॉन P करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ किस टाइप के बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लेना, ये वाला थर्ड वाला, इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, और केस स्टडी तो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। एक्सरसाइज इसकी छोटी है पर इसका चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, इसलिए बहुत अच्छे से सीखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर
तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने वो डाले हैं इसके अंदर, तो आप ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ताकि ये क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर पाए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, ये एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम, ये जो जहां पर दो एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना, या दो ट्राइंगल्स बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं एग्जाम में, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, सारी रिवीजन सीरीज जो है उसको देख लो, इसकी भी देख लो, और इसके बाद करना क्या है, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी करने के बाद में एक मैंने लिंक यहां पर डाल रखा है टेस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस टेस्ट को जरूर देना। टेस्ट देने के बाद में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चैप्टर आपका मजबूत हो चुका है। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, इजीली बच्चे इसमें 4 से 5 नंबर इजीली ले आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपके भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक 15 मिनट रिवीजन सीरीज मैं बना रहा हूं यहाँ पे आपके लिए, ताकि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो और साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।